हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकीय हिसाबी पद्धति का चैप्टर नंबर 5 मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत पड़तर पद्धति का चैप्टर सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। और आज हम इस वीडियो में ये चैप्टर में आने वाले सारे सूत्र फॉर्मूले को पूरी तरह डिटेल में समझेंगे और इसी वीडियो में हम एक सम का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये फॉर्मेट रेडी किया है। अगर आप ये फॉर्मेट को समझ लोगे तो आपको सारे सूत्र फॉर्मूले यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सेल्स है, वेचाण है, उसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्चे को, तो हमको मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन फाड़ो। और अब हम कॉन्ट्रीब्यूशन फाड़ो में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चे को, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, नफ़ो मिल जाएगा। अगर हमारा आंसर यहाँ पे प्लस में आएगा तो वो हमारा प्रॉफिट नफ़ो कहलाएगा, और अगर हमारा आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा तो वो हमारा लॉस नुकसान बन जाएगा। तो अब हम फॉर्मूले सूत्र समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सूत्र फॉर्मूले लिख लिए हैं, लेकिन आपको ये पेज के सारे सूत्र फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सारे सूत्र याद करने बैठोगे तो सब मिक्स हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे इस वजह से। तो ये पेज पे मैंने ये 3 जो एरो की है, सिर्फ आपको ये 3 सूत्र फॉर्मूले को याद करना है, बाकी सारे सूत्र फॉर्मूले आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको कंट्रीब्यूशन फाड़ो का फॉर्मूला दे दिया है। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फाड़ो बराबर वेचाण माइनस चलित खर्च। और अब हम ये सूत्र फॉर्मूले को बाद में समझेंगे, पहले हम वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्च के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है, हमने जो ये ऊपर सूत्र फॉर्मूला याद किया है उसके ऊपर से बनेगा। वो कैसे, तो अब वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्च यहाँ पे माइनस में है, तो इक्वल टू के इधर की साइड पे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जो ये कंट्रीब्यूशन फाड़ो है इक्वल टू के इधर की साइड पे आ जाएगा, तो ये प्लस में है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन चलित खर्च बराबर वेचाण माइनस फाड़ो। ऐसे ही अब हम सेलिंग प्राइस वेचाण कीमत का भी फॉर्मूला यही फॉर्मूले के ऊपर से बना लेंगे। वो कैसे, तो हम सेल्स वेचाण को इक्वल टू के यही साइड पे रहने देंगे, सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्च को इक्वल टू की वो साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो इक्वल टू के उधर की साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट वेचाण कीमत बराबर फाड़ो प्लस चलित खर्च। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, उसके ऊपर से जो फॉर्मूले बन जाएंगे। अब उसके बाद हम प्रॉफिट नफो के फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नफो बराबर कुल फाड़ो माइनस स्थिर खर्चा। ये जो फॉर्मूला है, ये नफो प्रॉफिट का मेन फॉर्मूला है, ज़्यादातर समय यही फॉर्मूला यूज होता है, और यही फॉर्मूले के ऊपर से हम यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को बना लेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कुल फाड़ो बराबर स्थिर खर्चा प्लस नफो। और अगर हमारे सम में प्रॉफिट नफो की जगह लॉस खोट दिया गया होता तो हम टोटल कंट्रीब्यूशन कुल फाड़ो का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो सेम टू सेम वही होएगा, सिर्फ यहाँ पे हम प्लस प्रॉफिट करेंगे, उसकी जगह यहाँ पे हम माइनस लॉस कर देंगे। यहाँ पे हम प्लस नफो करते हैं, उसकी जगह हम यहाँ पे माइनस खोट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिया है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो फाड़ो बराबर वेचाण गुणिया पीवी गुणोत्तर। तो ये भी फॉर्मूला जो हम पीवी गुणोत्तर पीवी रेशियो के फॉर्मूले के ऊपर से बन जाएगा ये भी। और अब हम यहाँ पे प्रॉफिट नफो का सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट नफो बराबर वेचाण कीमत माइनस कुल पड़तर। और अब उसके बाद हम आपको प्रॉफिट नफो का एक और फॉर्मूला दिया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो कैसे है, तो टोटल कॉस्ट में क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आता है, कुल पड़तर में क्या आता है, चलित खर्चा स्थिर खर्चा। तो यहाँ पे इसको डिटेल में लिखा है, मतलब सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे इसको डिटेल में लिखा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट नफो बराबर वेचाण कीमत माइनस चलित खर्चा प्लस स्थिर खर्चा। अब उसके बाद ये जो नफो प्रॉफिट का फॉर्मूला है ये हम बाद में समझेंगे। इसके बाद हम आपको दिया है फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चा। तो ये जो फॉर्मूला है, जो हमने नफो प्रॉफिट का फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखा है, उसके ऊपर से ही बन जाएगा फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट स्थिर खर्चा बराबर कुल फाड़ो माइनस नफो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है सेलिंग प्राइस वेचाण कीमत। तो ये फॉर्मूला भी जो हमने नफो प्रॉफिट का सेकेंड फॉर्मूला है उसके ऊपर से ही बन जाएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वेचाण कीमत बराबर कुल पड़तर प्लस नफो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम आपको यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट समतुल्य बिंदु के सूत्र फॉर्मूले दे दिए। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स
समतूट बिंदु एकमों में फाइंड आउट करने का बोल दिया गया हो तो उसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कुल स्थिर खर्चा अपॉन में एकम दीठ फाड़ो। इसका एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कुल स्थिर खर्चा अपॉन में एकम दीठ वेचाण कीमत माइनस एकम दीठ चलित खर्च। तो अब आप बीईपी इन यूनिट समतुल बिंदु एकमों में ये दोनों सूत्र में से कोई भी एक सूत्र यूज कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही जाएगा। अब उसके बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। समतुल बिंदु रुपया में हमको फाइंड आउट करने का बोल दिया गया हो तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, स्थिर खर्चा अपॉन में आएगा पीवी गुणोत्तर। और अब इसके बाद हमको यहाँ पे पीवी रेशियो, पीवी गुणोत्तर, उसको हम क्या बोलते हैं, नफा जत्थानो गुणोत्तर, उसके फॉर्मूले दे दिए हैं। तो सबसे पहले क्या है, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इंटू में 100 अपॉन में आएगा सेल्स, पीवी गुणोत्तर बराबर फाड़ो इंटू में 100 अपॉन में आएगा वेचाण। ये फॉर्मूला पीवी रेशियो का, पीवी गुणोत्तर का सबसे मेन फॉर्मूला है, ज़्यादातर सब में यही फॉर्मूला यूज होता है। और अब उसके बाद पीवी रेशियो का सेकंड फॉर्मूला दे दिया है प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी गुणोत्तर बराबर नफो अपॉन में आएगा सलामती गाड़ो। और उसके बाद हमको पीवी रेशियो, पीवी गुणोत्तर का थर्ड फॉर्मूला दे दिया है, वो कौन सा है, तो पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट फॉर 2 पीरियड्स इंटू में 100 अपॉन में चेंज इन सेल्स फॉर 2 पीरियड्स। पीवी गुणोत्तर बराबर बे मुद्दतना नफाમાં ફેરફાર इंटू में 100 बे मुद्दतना વેચાણમાં ફેરફાર। तो ये सूत्र कब यूज होएगा, तो जब भी हमको सम में 2 ईयर की या फिर 2 मंथ की सेल्स और प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो हम ये सूत्र अप्लाई करके पीवी रेशियो, पीवी गुणोत्तर को फाइंड आउट करेंगे। और अब ये फॉर्मूले सूत्र पे से हम नफा प्रॉफिट का ये वाला सूत्र भी बना लेंगे। और अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो अब हमको यहाँ पे सम में फाइंड द रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ डिजायर प्रॉफिट, अमुक नफो मेळववा जरूरी वेचाण शोधવું बोल दिया गया होगा, और वो भी काय में इन यूनिट्स में, एकमों में। मतलब कि हमारे को सम में प्रॉफिट, नफो की अमाउंट दे दी गई होगी और हमको बोला होगा वेचाण सेल्स को फाइंड आउट करो, और वो भी काय में इन यूनिट्स में, एकमों में। तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कुल स्थिर खर्चा प्लस नफो अपॉन में आएगा एकम दीठ फाड़ो। और ऐसे ही अब हमको यहाँ पे सेम प्रॉफिट, नफो की अमाउंट दे दी गई होगी और सेल्स, वेचाण को फाइंड आउट करने का बोल दिया गया होगा, लेकिन अब हमारे को इन रुपीस में, रुपया में फाइंड आउट करने का बोला होगा। तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में आएगा पीवी रेशियो, कुल स्थिर खर्चा प्लस नफो अपॉन में आएगा पीवी गुणोत्तर। ये जब हम सम में सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पड़ेगी। अब उसके बाद हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सलामतीनो गाळो, उसके फॉर्मूले सूत्र दे दिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, सलामतीनो गाळो बराबर खरेखर वेचाण माइनस समतूट बिंदुए वेचाण। ये जो सूत्र फॉर्मूला है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सलामतीनो गाळो का सबसे मेन फॉर्मूला है। जब हमको सम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सलामतीनो गाळो फाइंड आउट करने का बोला है तो ज़्यादातर सम में ये वाला ही फॉर्मूला यूज होता है। और अगर हमको सम में यूँ बोल दिया गया हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सलामतीनो गाळो को परसेंटेज में फाइंड आउट करो, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो हमारी फर्स्ट लाइन है ऊपर वही पहली फर्स्ट लाइन तो आएगी, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। अब हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो इंटू में इसको 100 कर देंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट है वही आ जाएगा यहाँ पे एक्चुअल सेल्स, याद रखना ये। सलामतीनो गाळो बराबर खरेखर वेचाण माइनस समतूट बिंदुए वेचाण, जो फर्स्ट फॉर्मूला था, सूत्र था, वही उसकी फर्स्ट लाइन आएगी। और अब परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इंटू में 100 आएगा ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, खरेखर वेचाण, जो पहले दिया है वही आ जाएगा। और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सलामतीनो गाळो का थर्ड फॉर्मूला है, ये कौन सा है, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमने पीवी रेशियो, पीवी गुणोत्तर का फॉर्मूला था, इसके ऊपर से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम सम का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सूत्र, फॉर्मूला और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो अब हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख लिया है, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ पड़े। तो यहाँ पे हमको बोल जाए कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे माहिती परથી समतूट बिंदु शोधो। तो हमको यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, समतूट बिंदु को फाइंड आउट करने का बोल दिया है और नीचे हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब हम ब्रेक इवन पॉइंट, समतूट बिंदु को इन यूनिट्स, एकमों में भी और इन रुपीस, रुपया में भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट को इन यूनिट्स में फाइंड आउट कर लेते हैं, समतूट बिंदु को एकमों में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कुल स्थिर खर्चा अपॉन में एकम दीठ फाळो।
तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट कुल स्थिर खर्चा। तो हमको ये सब में दे दिया, यहाँ पे ये दिया फिक्स कॉस्ट ऑफ द ईयर स्थिर खर्चा वार्षिक कितना है, 80,000 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80,000। और अपॉन में क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एकम दीठ फाड़ो है। तो ये हमको सब में नहीं दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फाड़ो बराबर वेचाण माइनस चलित खर्च। तो अब हम एकम दीठ फाड़ो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूले में जो भी अमाउंट लेंगे पर यूनिट की लेंगे, एकम दीठ वाली अमाउंट लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सेल से वेचाण है। तो हमको यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल प्राइस पर यूनिट दे दी है, वेचाण कीमत एकम दीठ दे दी है, कितना है 20 रुपये। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 20 रुपये। और उसके बाद क्या है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, चलित खर्च है। तो ये भी हमको सब में दे दिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चलित खर्च एकम दीठ कितना है 4 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 रुपीज़। तो अब हम 20 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 16। ये हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एकम दीठ फाड़ो। तो इसके अमाउंट अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देते हैं 16। तो अब हम 80,000 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5,000। और अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट को इन यूनिट्स में फाइंड आउट करा है, समटूथ बिंदु को एकमों में फाइंड आउट करा है। तो जो भी आंसर आएगा इसमें, उसके पीछे हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट एकमों। अब इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट को इन रुपीस में, समटूथ बिंदु को रुपये में फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इंटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, समटूथ बिंदु एकम इंटू करेंगे हम एकम दीठ वेचाण कीमत के साथ। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट समटूथ बिंदु एकमों में, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया, यहाँ पे ये रिया कितना है 5,000 एकमों है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5,000। और अब उसके बाद क्या है, इंटू करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ, इंटू करना है एकम दीठ वेचाण कीमत के साथ। वो कितनी है, यहाँ पे हमको दे दी है 20। तो हम यहाँ पे कर देंगे 20। अब हम 5,000 इंटू 20 कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। ये हमारा हो गया समटूथ बिंदु रुपया में ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। और अब हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस समटूथ बिंदु रुपया में जो फाइंड आउट करा है उसको दूसरी रीत से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे है मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, समटूथ बिंदु रुपया में उसका फॉर्मूला है स्थिर खर्चा अपॉन में पीवी गुणोत्तर। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चा बोला है, तो हमको सब में दे दिया है कितना है स्थिर खर्चा, फिक्स कॉस्ट 80,000 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80,000। और अपॉन में क्या है, पीवी रेशियो है, पीवी गुणोत्तर है। तो ये हमें सब में नहीं दिया गया, हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, तो पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इंटू 100 अपॉन में सेल्स आएगा, पीवी गुणोत्तर बराबर फाड़ो इंटू में 100 अपॉन में वेचाण आएगा। तो हमने कंट्रीब्यूशन फाड़ो को अभी सब में फाइंड आउट किया था, कितना है 16। हम यहाँ पे लिख देते हैं 16। और इंटू में क्या है 100 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू में 100। और अपॉन में क्या है सेल्स है, वेचाण है, तो वो भी हमको सब में दे दिया है सेल्स प्राइस पर यूनिट, वेचाण कीमत एकम दीठ कितना है 20। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। तो अब हम 16 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 80। और अब इसके इंटू में 100 है फॉर्मूले में, तो आंसर भी परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। तो अब हम ये जो अमाउंट लाए पीवी रेशियो पीवी गुणोत्तर की, ये अमाउंट को हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 80, नहीं यहाँ पे परसेंट है तो यहाँ पे परसेंट भी करना, याद रखना। तो अब हम 80,000 को डिवाइड करेंगे 80% से। तो कैसा करना है, 80,000 करेंगे और डिवाइड करेंगे 80 ने, फिर बाद में परसेंटेज का भी बटन यहाँ पे दबाना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। ये हमारा हो गया समटूथ बिंदु रुपया में ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में। दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम ही जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी क्वेरी होवे या फिर आपको जो भी सम सीखना होवे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।